गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम बात करेंगे एक्टिव इन्वेस्टमेंट के बारे में। एक्टिव इन्वेस्टमेंट यानी एक्टिवली ट्रैकिंग योर इन्वेस्टमेंट, क्वार्टरली रिजल्ट को देखना और उसके बेसिस पे रीबैलेंस करना कंपनी में। जैसे हम एग्जांपल से बात कर लेते हैं, जैसे दो कंपनीज था, ईपैक प्रीफैब और ये इंडिया शेल्टर होम करके। सो दोनों कंपनी में मेरे को इन्वेस्ट करना था और दोनों कंपनी का मेरे को ये देखना था कि इनका रिजल्ट कैसे आ रहा है। सो Q3 में ईपैक प्रीफैब ने क्या किया कि अपना गाइडेंस को घटा दिया। जो 35% ग्रोथ का ये बात कर रहे थे Q2 में, और अपने IPO के टाइम पे उन्होंने वो 20 से 25% कर दिया। एंड वो भी किसी इंटरव्यू में, वो शायद CNBC पे उन्होंने बोला, उनका जो एक CEO था, उन्होंने बोला कि हमने कभी नहीं बोला कि हम 35% से ग्रो करेंगे। और जबकि ये मैंने IPO के टाइम पे उनका एक इंटरव्यू था, वो मैंने खुद सुना। तो अब मैं उनसे बहस तो करने जाऊँगा नहीं कि यार तुमने बोला नहीं बोला। सो आई विल नॉट इन्वेस्ट, आई विल नॉट गिव मनी टू द पीपल हु आर नॉट वर्किंग। और दूसरा है इंडिया शेल्टर कर, इनका क्या हुआ, इनका रिजल्ट आया Q3 का, और इनके रिजल्ट में क्या हुआ, इनका GNPA का नंबर है, ग्रोस NPA का नंबर बढ़। तो अभी NPA का नंबर बढ़ गया, तो अभी आप लोन दिए जा रहे हो, 35% का ग्रोथ है आपके पास, और उसके चक्कर में आपका जो NPA का नंबर है नॉन परफॉर्मिंग एसेट का, वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो मतलब आपके बैड लोन्स इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। सो ऐसा ग्रोथ भी नहीं चाहिए जो आपके बिज़नेस को ख़राब करके आए। सो ये हो गया दो एग्जांपल। अभी एक्टिव इन्वेस्टमेंट कर कैसे सकते हैं? अभी एक्टिव इन्वेस्टमेंट का मोटा मोटा हम 3-4 स्टेप्स में बात करेंगे। सबसे पहले आस्किंग द राइट क्वेश्चन, कि कोई भी बिज़नेस है, आप ये देखो कि वो बिज़नेस कैसा है, और फिर उसके अकॉर्डिंग आजकल तो ये AI बोट्स आ गए हैं, या फिर जेमिनाई हो गया, ग्रोक हो गया, या परप्लेक्सिटी हो गया, इन पे आप क्वेश्चन पूछिए कि इसका NPA का नंबर क्या है। अगर माइक्रो फाइनेंस और इनमें बात करें कि इनका एसेट क्वालिटी कैसा है। अगर कोई ज्वेलरी कंपनी है तो उसका देखो कि इनके मार्जिन पे क्या। अभी सिंपल क्वेश्चन टू आस्क इन ज्वेलरी स्पेस कि अगर गोल्ड प्राइस बढ़ रहा है, सो हाउ इट विल अफेक्ट द ज्वेलरी स्पेस इन द फ्यूचर, कि उनका मार्जिन्स कंप्रेस होगा कि नहीं होगा। क्योंकि लोग जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास है, मैक्सिमम तो इंडिया में वही है। सो इफ वी टॉक की जैसे गोल्ड कंपनीज़ है, अगर 2 लाख 3 लाख गोल्ड हो गया, सो हाउ एक 2-4 ग्राम का अंगूठी कितना महंगा हो जाए। तो उनका एक स्टड रेशियो होता है, जब वो गोल्ड में डायमंड लगा के उसको हाई मार्जिन पे बेचते हैं, वो उनका हाई मार्जिन प्रोडक्ट होता है। जब गोल्ड महंगा हो जाएगा तो ये 1 लाख 1.5 लाख तक के नीचे का जो ज्वेलरी है, इसमें वॉल्यूम ग्रोथ कम हो जाएगा, लोग कम लेना पसंद करेंगे। अभी बात ये है कि वो बोलते हैं कि हम ये 9 कैरेट और 14 कैरेट में बात करेंगे। अब 9 कैरेट और 14 कैरेट में जो वो 10% ले रहे हैं, उसमें उनका मार्जिन कम है ना, क्योंकि आर्टिस्ट जो उसका बना रहा है उसको वो तो सेम ले रहा है, तो कंपनी का मार्जिन कंप्रेस हो रहा है। तो इसी प्रकार आप हर एक स्पेस में, माइक्रो फाइनेंस हो गया, बैंकिंग हो गया, यू हैव टू आस्क क्वेश्चंस। और उन क्वेश्चन का आंसर कहाँ से मिलेगा? कॉन कॉल। और अगर आपके पास कॉन कॉल सुनने का टाइम नहीं है, सो यू कैन आस्क जेमिनाई टू समराइज द कॉन कॉल एंड ऑल्सो लिसन्स टू द कि उनका क्वेश्चन आंसर क्या था कॉन कॉल में, कि अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा है, उसका मैनेजमेंट ने क्या जवाब दिया, तो उसको आप एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन कॉन कॉल सुनने का एक सबसे बढ़िया होता है कि आपको मैनेजमेंट जो कॉन्फिडेंस है ना, वो पता लगता है कि किस कॉन्फिडेंस से वो आंसर दे पा रहे हैं। वो मतलब फीलिंग का बात होता है, उसमें अभी पढ़ के नहीं आएगा वो आपको। सो अगर आपका जैसे 20 कंपनीज है, तो जो आपका टॉप 4-5 होल्डिंग्स है, जो डबल डिजिट में है या फिर अपर लिमिट में है, 8-9% से टोटल पोर्टफोलियो से ज़्यादा, तो उनका तो आपको कॉन कॉल सुनना ही चाहिए। क्योंकि वही अगर उनमें से 2-3 कंपनीज ऐसा हुआ जो 5 साल में 25 या 30% से ग्रो किया, और वो स्टॉक प्राइस भी उसके मोमेंटम के हिसाब से ही सो आपको पैसा बनाने के लिए वो 4-5 कंपनी ही चाहिए। मतलब 20 का 20 का अगर कंपनी ले रखा हो, सबका चलने का जरूरत नहीं। सो इफ़ यू डू, यू विल एंड अप मेकिंग मनी। तो आपका जो 2-3 कंपनीज है वो बहुत इम्प्रूव करेगा। और अगर आपको उनको एक्टिवली, क्योंकि आपका ही पैसा है ना, यू हैव एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू फॉलो इट। और कहाँ डालना है, कहाँ नहीं डालना, एक तो एंड ऑफ द डे हर एक बिजनेस ही है। मतलब यहाँ पर कोई जादू तो हो नहीं रहा है कि ऊपर जा रहा है स्टॉक, नीचे आ रहा है, नहीं। एवरीथिंग इज मूविंग अकॉर्डिंग टू द बिजनेस। अगर कोई रिफाइनरी का अगर कोई रिफाइनरी का बिजनेस है, या फिर कोई भी बिजनेस, कोई फैक्ट्री का बिजनेस है, कोई कपड़ा बनाने का बिजनेस है, कोई जूते बेचने का बिजनेस, तो हर एक बिजनेस मतलब उसके हिसाब से चल रहा है स्टॉक प्राइस कि बिजनेस में क्या हो रहा है। अगर रेवेन्यू ग्रोथ ज़्यादा आ रहा है, सेल्स ज़्यादा है, और उसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ज़्यादा है, तो जो स्टॉक है वो भी अपने आप भागेगा। इट्स डिमांड एंड सप्लाई थिंग, कि हर किसी को एक अच्छा फंडामेंटल वाला कंपनी चाहिए। सो फोकस ऑन द फंडामेंटल्स। और फंडामेंटल्स में भी जो बिज़नेस है, कोर बिज़नेस है, वो कैसा कर रहा है, उसका कैपेसिटी कितना है, क्या वो पैन इंडिया स्केल कर सकता है। अगर कोई ऐसा कंपनी है जो सिर्फ ये लगाओ कि कोई ऐसा सीमेंट का बिज़नेस है जो नॉर्थ ईस्ट में कर रहा है,
और वो कंपनी नॉर्थ ईस्ट में, तब उसको वहाँ से सीमेंट लेके वो हरियाणा, राजस्थान, यूपी में तो आ नहीं सकता, क्योंकि उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इतना हो जाएगा, और जो अल्ट्राटेक सीमेंट यही सीमेंट बना रहा है उसके कंपैरिजन में दे नहीं पाएगा। सो यू हैव टू चेक कि उसका जो ज्योग्राफिकल एरिया है उसकी क्या बाउंड्री है। और जैसे हमने पिछले बात किया था कि लॉजिस्टिक स्पेस में मेरे को इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा बूम है और ये पैन इंडिया इजीली स्केल कर सकता है। उसको आपको ये भी देखना है कि पैन इंडिया स्केल करने के लिए जो बिज़नेस है वो कितना इजीली कर सकता है। जैसे प्लेटफॉर्म बिज़नेस को पैन इंडिया स्केल करना आसान है। अभी मीशो देखो पिछले 6-7 साल में कितना हो गया। अर्बन कंपनी देखो, आई थिंक अर्बन कंपनी हैज़ अ वेरी ब्राइट फ्यूचर, और ख़ास करके ये इनका जो नया सर्विस इन्होंने लॉन्च किया है कि ये ऑन डिमांड आपको ये घर में थोड़ा सर्विस प्रोवाइड करवा सकते हैं हर एक चीज़ से लेके। क्योंकि इंडिया में अभी क्या है ना कि आपका फ्रिज ख़राब हो गया, इन्वर्टर ख़राब हो गया, तो कोई भी उसको खोल के नहीं देख रहा है। एवरीवन आस्किंग फॉर अ सर्विस, और खासकर टायर 1 सिटीज़ में। सो दैट्स हाउ यू ट्रैक एवरी बिजनेस उसके अकॉर्डिंग। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो जेमिनाई को बोल कि गिव मी समरी ऑफ दिस बिजनेस, उस बिज़नेस का समरी निकालो। नाउ उसको बोलो कि कंपेयर इट टू द पीयर्स। अभी उसका पीयर्स जो उस बिज़नेस में है उससे कंपेयर करो। जैसे कमर्शियल व्हीकल का है, अशोक लीलैंड को, टाटा मोटर्स को, फोर्स मोटर्स को, और ये जितना भी कंपनीज हैं इनको आपस में कंपेयर करो। ये देखो कि कौन कितना स्पीड से बढ़ रहा है, किस में कितना परसेंटेज ऑफ इंक्रीज़ आ रहा है। अब वो आ गया तो उसमें देखो कि किसका जो एवरेज सेलिंग प्राइस है वो बढ़ रहा है, कौन मार्केट शेयर कैप्चर कर रहा है। अगर जैसे अशोक लीलैंड टोटल 100 व्हीकल हो रहा है तो उसमें से 15 बेच रहा है, तो ये देखो कि वो ईयर ऑन ईयर उस अपने परसेंटेज को इंक्रीज़ कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। एंड दिस इज़ एक्टिव इन्वेस्टमेंट, एंड दैट्स इट। थैंक यू।